Hello everyone, welcome again. In the last lecture we have discussed about Newton's first law of motion. But before discussing Newton's second law of motion, we must go through the term momentum. We must understand what is momentum means. ठीक है, तो हमें पता है कि क्रिकेट बॉल जो होता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हैवी होता है टेनिस बॉल से. क्रिकेट बॉल टेनिस बॉल से कंपैरेटिवली ज़्यादा हैवी होता है. और जब हम अगर कोई क्रिकेट बॉल थ्रो कर रहा है और टेनिस बॉल थ्रो कर रहा है तो कंपैरेटिवली क्रिकेट बॉल को रोकने के लिए मीन्स क्रिकेट बॉल को स्टॉप करने के लिए हमें फोर्स जो है वो ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा. बट सेम ऑन द अदर हैंड एज़ कम्पेयर टू क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल को रोकने के लिए हमें फोर्स जो है वो थोड़ा कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. तो ये क्यों हुआ? बिकॉज क्रिकेट बॉल का जो मास था वो ज़्यादा था कंपैरेटिवली. टेनिस बॉल का जो मास था वो कम था. इसीलिए हमें हैवी ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए, किसी हैवी मूविंग बॉडी को स्टॉप करने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा कंपैरेटिवली टू मूविंग बॉडी विच इज़ कंपैरेटिवली लाइट इन वेट और विच हैज़ लाइट मास. ठीक है, सो हमें ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होती है दैट फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप tennis ball is less and force required to cricket ball is more. So we can say that force required to stop a moving body is directly proportional to mass. Force required to stop a moving body is directly proportional to mass. अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा है, मतलब अगर कोई बॉडी ज़्यादा हैवी है तो हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. सेम थिंग अगर ये दोनों बॉल डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, जब क्रिकेटर बॉल हिट करता है तो उसका वेट इतना भी ज़्यादा नहीं होता है अगर टेनिस बॉल के कंपैरिजन में ना हो तो. ठीक है, बस इतना समझ लेते हैं कि क्रिकेट बॉल को जब क्रिकेटर हिट करते हैं तो उसका वेट इतना ज़्यादा भी नहीं होता है. बट फिर क्यों हमें इतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है? बिकॉज उसकी वेलोसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो गई होती है. उसकी वेलोसिटी जो हो गई होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. मतलब जब क्रिकेटर क्रिकेट बॉल को हिट करता है तो वो बॉल वेलोसिटी एक्वायर करता है और वेलोसिटी बढ़ जाती है, इसीलिए फोर्स भी हमें ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स रिक्वायर्ड, लेट मी राइट दिस. फर्स्ट हमने देखा फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप a moving body is directly proportional to the mass of the body. And now from the example of a cricket ball we can also say that force required to stop a moving body is directly proportional to its velocity. मतलब फोर्स जो है वो बॉडी कितनी हैवी है इस पर भी डिपेंड करेगा, उसका मास कितना है इस पर भी डिपेंड करेगा, एंड ऑल्सो इट विल डिपेंड ऑन वेलोसिटी. सी वी आर सेइंग मूविंग बॉडी नॉट अ स्टेशनरी बॉडी, बिकॉज स्टेशनरी बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो होगी. ठीक है, सो मोशन जो है, कोई ऑब्जेक्ट है वो कितना मोशन कर रहा है, उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है वो हम उसकी मास और वेलोसिटी दोनों से पता चलेगा. सो हम ऐसे बता सकते हैं कि मोशन ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. सो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के एक टर्म आती है जिसे हम मोमेंटम कहते हैं. यही सारी चीज़ें जो है मोमेंटम, ये टर्म कॉइन करती है और हम मोमेंटम को डिफाइन करेंगे दैट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. हम डिफाइन करेंगे मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, एम फॉर मास एंड वी फॉर वेलोसिटी. सो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, वेयर हियर आवर एम इज मास एंड वी मीन्स वेलोसिटी. ठीक है, और हमें ये भी चीज़ क्लियर होती है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका मतलब उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो होगी, और वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो उसका मोमेंटम भी ज़ीरो होगा. ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है मोमेंटम. अबे मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी? तो हमें पता है मोमेंटम में वेलोसिटी ये टर्म आती है, और वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. इसीलिए मोमेंटम जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और उसकी डायरेक्शन जो होगी वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में उस बॉडी की वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगा. तो कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे और एक
बात है जो मोमेंटम के बारे में, दैट इसका यूनिट क्या होगा। तो हमें पता है दैट मोमेंटम, sorry I think you are not able to say this, we have discussed that momentum is equals to mass into velocity। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मास हम मेजर करते हैं किलोग्राम में और वेलोसिटी हमारी होती है मीटर पर सेकंड में, सो वो बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, सो एवरी बॉडी पोजेस मोमेंटम, हर मूविंग बॉडी, एवरी मूविंग बॉडी मोमेंटम पोज करके, मतलब हर मूविंग बॉडी के पास मोमेंटम होता है। क्यों मूविंग बॉडी, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी होती है, मास तो हर ऑब्जेक्ट के पास है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एवरी मूविंग बॉडी पोजेस मोमेंटम। और हमें पता है कि मोमेंटम जो होता है वो मास एंड वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं कि कोई बॉडी ज़्यादा मोमेंटम या फिर किसी बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा कब होगा, एक तो उसका जब मास ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा मास होगा तो मोमेंटम ज़्यादा होगा। सेकेंड थिंग, अगर उस बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो मोमेंटम ज़्यादा होगा, मतलब उसकी उतनी मोशन ज़्यादा है। और थर्ड वी कैन से बोथ मतलब दोनों मास और वेलोसिटी दोनों भी अगर क्वांटिटी उनकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो लार्ज मोमेंटम वहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो लार्ज मोमेंटम प्रोड्यूस करके बहुत सारे डे टू डे एग्जाम्पल्स हम हमारे लाइफ में देखेंगे जहाँ पे लार्ज मोमेंटम क्रिएट करके चीज़ें ईजी हो जाती है, आसान हो जाती है। सबसे पहले जब हम देखते हैं कराटे प्लेयर, उसको पाइल ऑफ टायर्स या फिर पाइल ऑफ आइस स्लैब्स ब्रेक करना होता है, तो क्या वो बहुत मेहनत का काम होता है उनके लिए? नहीं, दे फाइंड इट वेरी इजी। क्यों? बिकॉज वो ज़्यादा मोमेंटम क्रिएट करते हैं। कैसे वो ज़्यादा मोमेंटम क्रिएट करते हैं? तो मास तो उनके पास सेम ही होता है, मतलब कोई कराटे प्लेयर हो तो उसका मास उतना ही होगा। वॉट ही कैन चेंज वेलोसिटी, और वो फास्टर उसका हैंड मूव करता है, उसका हैंड जो है वो वेरी फास्ट, ही मूव्स हिज हैंड वेरी फास्ट, बहुत फास्ट हैंड मूव करके वो वेलोसिटी बढ़ाता है एंड मोमेंटम भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो फिर ज़्यादा मोमेंटम क्रिएट होगा, ज़्यादा मोमेंटम क्रिएट होगा, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और ज़्यादा फोर्स क्रिएट होगा, और इसी वजह से वो जो पाइल ऑफ टाइल्स होता है या फिर आयरन स्लैब्स होता है, नॉट आयरन स्लैब, आइस स्लैब, वो इजीली ब्रेक हो जाता है। तो ऐसे ही एग्जांपल है रोड एक्सीडेंट्स जो होते हैं, बिकॉज दो बसेस एंड कार्स हैव हेवी वेट, बट उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होने से किसी फास्ट गाड़ी से अगर कोई चीज़ टकराती है तो डैमेज ज़्यादा होता है, बिकॉज वेलोसिटी ज़्यादा हो तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा और ज़्यादा फोर्स से वो ज़्यादा फोर्स वहाँ पे अप्लाई होगा। ऐसे ही क्रिकेट बॉल्स जो है उनका वेट इतना ज़्यादा नहीं होता है, उनका जो मास है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है, बट उनकी वेलोसिटी जो होती है जब उन्हें हिट किया जाता है बैट से वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उसी के कारण मोमेंटम ज़्यादा होता है, और ज़्यादा मोमेंटम के कारण कभी कभी क्रिकेट बॉल से बहुत हैवी इंजरी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमने देखे मोमेंटम के कंसेप्ट, बहुत सिंपल कंसेप्ट था मोमेंटम। सो मोमेंटम इज़ कंसिडर्ड अ मेजर, हम उसे एक मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन भी कहते हैं। अगर कोई मूविंग बॉडी है तो उसकी मोशन अगर हमें मेजर करनी है तो हम मोमेंटम से मेजर करेंगे, कितनी वो मूविंग बॉडी मोशन है हमें मोमेंटम से मेजर करेंगे। ठीक है, सो जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा उतना ज़्यादा ही फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस वॉज वेरी सिंपल एंड ईजी कंसेप्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। Now in the Newton's second law we'll use this momentum concept. Thank you.